तेरी स्तुति करते प्रभु यीशु मसीह। जब आज तेरे पवित्र वचन पर मनन करते हैं प्रभु यीशु मसीह, अपनी पवित्र आत्मा के माध्यम से तो हमसे बातचीत करना प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह अपनी पवित्र आत्मा को भेज, हमारे हृदयों को तैयार करें ताकि हम तेरे वचनों पर प्रभु यीशु मसीह मनन कर सकें, तेरी आवाज को हम सुन सकें, तेरी आवाज को हम समझ सके जो तूने हमारे लिए रखी है प्रभु यीशु मसीह। तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा प्रभु, जितने तेरे बच्चे आज तेरी आवाज को सुनने के लिए जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, सबके हृदयों को तैयार कर अपनी पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रभु आज होने दे कि प्रभु यीशु मसीह तो सबसे बात करे। सारी आदर महिमा प्रभु यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम को देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सब दोनों हाथ उठाकर बोले हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। आइए आज हम प्रभु यीशु मसीह के वचन पर मनन करेंगे। हम पढ़ेंगे आज दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 3 से लेकर 10 वचन तक। दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 3 से लेकर 10 वचन तक पढ़ेंगे। आपने सिर्फ सुनना है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। ईश्वरीय बुलाहट और चुनाव, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाएं तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। सब बोले आमीन। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हालेलुया। आज जो हमने यहाँ से अध्याय का कुछ हिस्सा पढ़ा है, दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय उसका 3 से 11 वचन तक, उसमें से आज मैं यही बात आपको समझाना चाहता हूं कि ईश्वरीय बुलाहट क्या है और आप उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, चुनाव क्या है और उसको आप कैसे प्राप्त कर सकते हो। हालेलुया। या ईश्वरीय बुलाहट और चुनाव में कैसे बढ़ सकते हैं। एक बार फिर से, ईश्वरीय बुलाहट क्या है, ठीक है, ईश्वरीय बुलाहट को कैसे प्राप्त कर सकते हैं और कैसे बढ़ सकते हैं। या चुनाव क्या है जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारा किया है, उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कैसे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। तो इन वचनों को बड़े ध्यान से सुनना है। प्रभु यीशु मसीह आज आपसे बात करने के लिए जा रहा है। इसलिए यदि हम 3 वचन को पढ़े, यहाँ पर लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। तो सबसे पहले मैं दोनों की व्याख्याओं को प्रकट करूंगा। ईश्वरीय सामर्थ्य क्या है, चुनाव क्या है, उसके बाद इस पर मनन करेंगे। या ईश्वरीय बुलाहट क्या है या चुनाव क्या है। ईश्वरीय बुलाहट क्या है, जैसे आज आपने मुझे अपने घर में बुलाया, क्या किया,
है ना? ऐसे ही परमेश्वर ने भी आपको अपने घर में बुलाया है। किसमें बुलाया है? ठीक है, आपका घर कहां पर है? गांधीनगर में। गांधीनगर है ना? यीशु मसीह का घर कहां पर है? स्वर्ग में है ना? आपने मुझे अपने घर में बुलाया। मैं साधारण भाषा में समझा रहा हूं, है ना? अगर कठिन बातों की ओर नहीं मैं जाऊंगा, आपको साधारण भाषा में समझाऊंगा ताकि आप ईश्वरीय बुलाहट को समझ सकें। हालेलुया। जैसे आपने मुझे अपने घर में बुलाया और मैं आया, है ना? मैंने ना तो नहीं की, मैं आया। ऐसे ही यीशु मसीह ने भी आपको ईश्वरीय बुलाहट दी है। कौन सी बुलाहट दी है? ईश्वरीय। यीशु मसीह कौन है? ईश्वर है। क्या है? यीशु मसीह कौन है? परमेश्वर है। इसलिए उसकी बुलाहट को कौन सी बुलाहट कहा जाएगा? ईश्वरीय बुलाहट। और वो स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर बैठा है, इसलिए उसने हमें स्वर्ग आने के लिए बुलाहट दी है। इसी को बोलते हैं ईश्वरीय बुलाहट। वो आपको बुला रहा है कहां पर? स्वर्ग। हमें पता है यीशु मसीह हमें कहां बुलाया, क्योंकि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आज से 2021 साल पहले आया था, तो कहां से आया था? स्वर्ग से इस धरती पर आया था। और जब गया था वापिस 3.5 साल के बाद, मृतकों में से जीवित होने के बाद, तो वो पृथ्वी से कहां गया था? स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर। तो हमें पक्का मालूम है यीशु मसीह कहां से आया था, कहां गया है, और वो कहां से हमें बुलाहट दे रहा है। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना 14:6 में उसने कहा है, प्रभु यीशु मसीह ने, मैं तुम्हारे लिए ऊपर जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। उसने क्या बुलाहट दी? आपके लिए जगह तैयार की है। हालेलुया। ये उसकी बुलाहट है। उसने आपको स्वर्ग में स्थान देने के लिए आपके लिए एक महल तैयार किया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। संदीप के लिए, सरिता के लिए, संजीव के लिए, सुजीत के लिए, हम सब के लिए, जितने सुन रहे हैं सब के लिए उसने जगह तैयार की, उसने घर तैयार किया, उसने महल, महिमा का महल तैयार किया। कौन सा महल? क्या आप वहां जाना चाहते हैं? तो यही ईश्वरीय बुलाहट है कि उसने बुलाया है कहां पर? स्वर्ग में। हालेलुया। हम जब दुनिया में एक दूसरे को बुलाते हैं तो यह पृथ्वी की बुलाहट है। कौन सी बुलाहट है ना? जैसे आपको मम्मी ने बुलाया गांव, है ना? आपको किसने बुलाया? है ना? वो मम्मी की बुलाहट, है ना? मम्मी ने इंसान की बुलाहट आपको पृथ्वी पर ही बुलाया है, पृथ्वी की एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन ये बुलाहट कहां से आई है? स्वर्ग से। हालेलुया। अगर आपको कोई अमेरिका से बुलाए, संदीप आ जाओ अमेरिका में, मैं आपको नौकरी दूंगा, तो आप कितने खुश हो जाएंगे? हो जाएंगे ना? वो कह रहे हैं, है ना? अगर वो आपको कहें हम आपका पासपोर्ट भी बनाएंगे, सारा खर्चा करेंगे, टिकट भी देंगे, आप तो बहुत खुश हैं। आप बैठ जाएंगे, फोन पे फोन करेंगे, कभी इस दोस्त को गांव में करोगे, मैं कहां जाने वाला हूं? अमेरिका। लेकिन जो यीशु मसीह की बुलाहट है, अमेरिका से भी ऊपर कहां पर है? स्वर्ग की। क्या उसके लिए खुश होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? उसके लिए फोन करने चाहिए? नहीं करने चाहिए? हालेलुया। हम दुनिया की बुलाहट के लिए तो बड़े खुश होते हैं, क्या यीशु ने उस स्वर्ग पर बुलाया? हालेलुया। कितने खुश होना चाहिए, कितना दुनिया को बताना चाहिए कि हमारे यीशु ने हमें कहां पर बुलाया? उसने बुलाहट दी है। इसे बोलते हैं ईश्वरीय बुलाहट। ठीक है। अब ईश्वरीय चुनाव क्या है? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, है ना? इसको मैं इस तरह से समझाना चाहूंगा, ईश्वरीय चुनाव क्या है। आप संजीव है, संजीव की शादी रखते हैं, क्या करते हैं? शादी करते हैं ना? तो आप 100 कार्ड छपवाने से पहले क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। क्या करते हैं? किस किस को बुलाना है ना? ऐसे तो नहीं पूरे गांधीनगर को बुला लेंगे। आप चुनाव करेंगे, किसको मुझे शादी में बुलाना है, किसको मुझे शादी में। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ऐसे ही यीशु मसीह ने भी एक शादी की तैयारी की है तैयार। यीशु मसीह कौन है? दूल्हा है। हम क्या है? दुल्हन है। हालेलुया। और उस दुल्हन का चुनाव भी किसने किया है? यीशु मसीह। हालेलुया। वो उसने अपनी मर्जी से चुनाव किया। हालेलुया। ठीक है, समझ गए? जैसे आप अपने बच्चे की शादी में किसको बुलाना है, आप क्या करते हैं? चुनाव करेंगे ना? 50 लोगों को बुलाना है या 100 लोगों को बुलाना है, ये आप चुनाव करेंगे। हालेलुया। इसलिए वैसे ही यीशु मसीह ने जो हमारे लिए जगह तैयार की है ऊपर, हालेलुया, और आप
संजीव की शादी करने से पहले घर भी तो बनाएंगे, है ना, इनके लिए कमरा भी तो बनाएंगे। तो बहू आ कहेगी मुझे कहाँ सुलाओगे भाई? हालेलुया, ठीक है, आपको पहले कमरा तैयार करना पड़ेगा। हालेलुया। वैसे ही यीशु मसीह ने भी हमसे शादी करने से पहले ऊपर क्या तैयार किया? महल तैयार किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उस महल के लिए किसका चुनाव करना है? वही यीशु मसीह कर रहा है। हालेलुया। बारी बारी से बुला रहे हैं ना। आप कितने साल पहले आपको चुना गया? आपको 6-7 साल पहले। हालेलुया, है ना। मुझे बचपन से चुना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, है ना। या मैं कह सकता हूँ 2005 में अपनी सेवा के लिए चुना, है ना। या किसी को 1 साल पहले, किसी को 6 साल पहले चुना। ये परमेश्वर चुनाव कर रहा है किसके लिए? शादी के घर में ले जाने के लिए। हालेलुया। जो महल तैयार किया, बोलो प्रभु यीशु मसीह, यही चुनाव है जो उसने किया आपको ऊपर स्वर्ग ले जाने के लिए। बोलो प्रभु यीशु मसीह। यही उसकी, तो उसकी बुलाहट भी कहाँ के लिए? स्वर्ग के लिए। उसका चुनाव भी आपका किसके लिए? स्वर्ग ले जाने के लिए। क्या आप तैयार हैं? बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हम और प्रभु के वचन में और भी बातें देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। सब बोले आमीन।